आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। गया। नमस्कार, आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में 2 दिवसीय दौरे के क्रम में पलामू में मेदिनीनगर पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगभग 36 मिनट तक अपना वक्तव्य रखा तथा इस दौरान उन्होंने अपनी बात बड़ी ही गंभीरता से रखी। पलामू लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मेदिनीनगर का दौरा काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इस दौरा का सबसे बड़ा असर इंडिया गठबंधन पर देखने को मिला। जैसे ही प्रधानमंत्री मेदिनीनगर में कार्यक्रम कर लौटे, उसके कुछ घंटों बाद ही इंडिया गठबंधन से जुड़े पलामू प्रमंडल के सबसे महत्वपूर्ण दल झामुमो के केंद्रीय महासचिव तथा झारखंड सरकार के कद्दावर मंत्री गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्रधानमंत्री के भाषण पर पलामू दौरे पर जबरदस्त टिप्पणी की। उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना लेते हुए उनके दौरे को झूठ का पुलिंदा बताया तथा इन्हें झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को गिनीज बुक में नाम दर्ज होनी चाहिए। इस दौरान पलामू दौरे पर जिस प्रकार से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर कई आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र और संपत्ति बांटने तथा आरक्षण का मामला भी उठाया, उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने की बात कही। इससे पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र का जो मुख्य समस्या भाजपा के सामने थी कि यहाँ के मतदाताओं के सामने बीटी राम का एंटी इनकम्बेंसी बहुत काम कर रहा था। उन्हें कई जगह पर जनसंपर्क अभियान के दौरान विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। आम पब्लिक के बीच बीडी राम का एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा थी, किंतु विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेकर बीडी राम के लिए सेफ गोल कर दिया। पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के दौरे के बाद अब बीडी राम फैक्टर नहीं रह गए हैं, बल्कि यहाँ मोदी बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई अब आम लोगों के बीच सामने आ गई है। हम इस पूरे मामले पर कल के प्रधानमंत्री के पलामू प्रमंडल के दौरे पर चर्चा करना चाहेंगे तथा देखेंगे कि किस प्रकार से मोदी ने पलामू में आकर भाजपा के लिए एक बड़ा काम कर दिया है और भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के लिए हवा का रुख कल मोदी के कार्यक्रम से पूरी तरह से पलट गया है। ऐसा कहना भी बहुत गलत नहीं होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की कल के कार्यक्रम में दिए गए भाषण का हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले मोदी ने पलामू में की धरती पर पांव रखते ही जैसे ही उन्होंने मंच संभाली, अपने संबोधन में आम लोगों से कनेक्ट करने का, पलामू के लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोकल भाषा का इस्तेमाल करते हुए रउआ सबके गोड़ लागत ही प्रणाम करत ही कहकर भीड़ को कनेक्ट किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों से मंच से ही आग्रह किया कि जो लोग पीछे आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। इससे भीड़ से कनेक्ट करने का उनका बहुत ही अनोखा अंदाज था, जिस पर सभा में उपस्थित, रैली में उपस्थित लोग गदगद हो गए तथा उन्होंने अपना उद्गार भी व्यक्त किया।
इसके बाद मोदी ने अपने भाषण को राष्ट्रवाद की ओर ले गया तथा राष्ट्रवाद में जम्मू कश्मीर का चर्चा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका बन गया था जहां पर आए दिन मारकाट, लूटपाट जैसी आतंकवादी घटना घटती रहती थी, किंतु उन्होंने आम लोगों को बड़े ही ग्रामीण अंदाज में यह समझाया कि 2014 में आपने हमें वोट दिया और आपका एक एक वोट का ताकत रहा कि आज जम्मू कश्मीर से वैसी खबरें नहीं आती है। वहाँ आपका एक एक वोट का मतलब रहा कि मेरी सरकार ने 370 धारा समाप्त कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने पहले राष्ट्रवाद, इसके पहले उन्होंने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया तथा राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर आपका वोट का ही ताकत है कि राम मंदिर बनकर तैयार है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद इस दौरान कितनी लोगों ने शहादत दी, किंतु आपका एक एक वोट का परिणाम है। 2014 में आपने हमें वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया, नतीजा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया तथा करप्शन का मामला उठाया तथा खुद को पाक साफ बताते हुए कहा, एक बड़े ही चतुराई से एक ही साथ परिवारवाद एवं अपनी ईमानदारी की बात रख दी। उन्होंने कहा कि मेरा झारखंड सहित देश में कांग्रेस झामुमो के लोग जो हैं वे अब लूट करके और अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संचय करते हैं, लेकिन मोदी का परिवार आप हैं। हमें तो आपकी परेशानी दूर करना है, हमें तो आपको दर्द दूर करना है, हमें आपको पीड़ा दूर करनी है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने करप्शन एवं परिवारवाद पर भी बड़े ही बारीकी तरीके से कटाक्ष किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल इशू को अपने चिर शैली अंदाज में लोकल इशू को उठाया तथा कहा कि 2014 के पहले पलामू की स्थिति यह थी कि यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आना चाहता था और पलामू की पहचान देश के बैकवर्ड जिलों में से एक था और पलामू में कोई भी अधिकारी बैकवर्ड होने की बात कहकर अधिकारी यहाँ पोस्टिंग नहीं चाहता था। किंतु जब हमारी सरकार आई तो हमने पलामू के बैकवर्ड की जो पहचान थी उसे पलामू के स्थानीय लोगों की आकांक्षा से जोड़कर हमने आकांक्षी योजना लागू की और आज पलामू में प्रधानमंत्री आवास हो, बिजली की समस्या हो, इंटरनेट की सुविधा हो, ये सारा डिजिटल क्रांति हमारे कार्यकाल में हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी आपके सपनों को साकार करने के लिए आया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी बीडी राम पर भी टिप्पणी कर उन्हें स्थापित किया। उन्हें वहां पहुंची भीड़ के बीच यह दिखाने का प्रयास किया कि बीडी राम बड़े ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, भोले भाले व्यक्ति हैं और इसके लिए उन्होंने बड़ा ही अच्छा चयन किया कि हम लोकसभा में किसी को बताते हैं कि ये डीजीपी थे तो लोग इनके सादगी को देखकर विश्वास नहीं करते। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बात रखी उससे वहाँ की भीड़ शायद इत्तेफाक रखेगी अथवा नहीं, किंतु उन्होंने एक बात कहा कि ये आप बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं, आपके सुख दुख में शामिल होते हैं। अब बीडी राम को सुख दुख में शामिल होने के प्रधानमंत्री के दावे पर वहाँ उपस्थित भीड़ कितना इत्तेफाक रखती है यह तो आने वाला समय निर्धारित करेगा। 13 मई को मतदान एवं 4 जून को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 मिनट के अपने भाषण में लगभग 36 मिनट उन्होंने जो बोला उसमें राम मंदिर, राष्ट्रवाद एवं लोकल मुद्दे को इस तरह से प्रभावी ढंग से रखा कि वहाँ पर उपस्थित भीड़ गदगद हो गई और इतना दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करने पलामू में आए थे उस काम को उन्होंने पूरा कर दिया और विपक्ष भी एक बड़ी भूल कर बैठा कि स्थानीय प्रत्याशी बीडी राम के खिलाफ जो
एंटी इनकम्बेंसी था, जिसका विरोध था, उसको टारगेट न कर प्रधानमंत्री मोदी के पलामू के दौरे को टारगेट कर, प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट कर, एक तरह से ये कहा जाए कि बीडी राम को, पलामू के लोकसभा प्रत्याशी बीडी राम को वॉक ओवर दे दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। हम पुनः अगले अंक में आपसे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।